हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी के बारे में। सो फ्रेंड्स, वर्ष 2024 में 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। 4 और 5 अप्रैल को मनाई जाने वाली इस व्रत की संभावना है। खैर, 5 अप्रैल को ये व्रत मनाया जाएगा। आप लोग देख लीजिए, आप जिस दिन भी जैसा करते हो। वैसे तो 5 तारीख को यह व्रत बनाया जाएगा। हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार इस जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व आता है। प्रतिवर्ष यह एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर पड़ती है, जिसे हम पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह एकादशी जन्म जन्मांतर में किए गए सारे पाप नष्ट करने में सक्षम है। मान्यतानुसार पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है तथा मोक्ष मिलता है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। सो फ्रेंड्स, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद पीले वस्त्र आप धारण करें। व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में पूजा करने से पहले वेदी बनाकर 7 अनाज उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा आदि रखें, जिसको हम सतनाजा कहते हैं। वेदी के ऊपर कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और पीले फूल, ऋतु के अनुसार जो भी फल हों और तुलसी दल समर्पित करें। फिर धूप दीप से विष्णु जी की आरती उतारें। शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण करें। ध्यान रखें कि इस दिन आपके लिए अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन अन्न का सेवन नहीं होता है और एक दिन पहले भी आपको अन्न रात्रि के समय आपको भोजन नहीं करना चाहिए। और यदि आप भोजन करते हैं एक दिन पहले, तो कोशिश करें कि बिना लहसुन प्याज का आप भोजन करें और रात को आपको वो भी नहीं करना है। आपको एक टाइम ही भोजन करना चाहिए और रात के समय आपको भोजन नहीं करना चाहिए। मतलब आपके पेट में अन्न का दाना ना रहे। और शाम को आपको भोजन नहीं करना। दूध, फल इत्यादि आप कुछ भी ले सकते हैं। और दूसरे दिन आपके लिए रात के समय आपको, जिस दिन व्रत है, आपको भोजन नहीं करना है। आप एक टाइम फलाहार रह सकते हैं। फल के रूप में आप फल खा सकते हैं। कुछ भी पौष्टिक चीज़ें हैं, जैसे खीर बना सकते हैं आप, साबूदाने की खिचड़ी या जो भी हो, कुट्टू सिंघाड़े के आटे से बना हुआ आप फलाहार ही ग्रहण करेंगे। फ्रेंड्स, इस दिन रात्रि को शयन ना करें, बल्कि भजन कीर्तन करते हुए आपको जागरण करना चाहिए। यदि हो सके तो आप सब लोग मिलके 10-12 जन, कोई भी मंदिर है या घर में जो भी करते हो व्रत, सब लोग मिलकर आप भजन कीर्तन कर सकते हैं, जागरण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि पर पारण से पहले ब्राह्मण तथा सहाय को भोजन आप अवश्य कराएं। दान दक्षिणा आप अवश्य निकालें और याद रखें, दान दक्षिणा के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। यदि आप पारण के समय इतनी सुबह से आप नहीं निकाल सकते हैं तो आप सूखा सामान निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताया है आपको। आप अपना बढ़िया से पूजा पाठ करने के बाद सुबह जल्दी उठकर आप पारण कर लें, जो पारण की अवधि होती है। उसके बाद आप सूखा सामान निकाल दें, भगवान को आप समर्पित करके आप सूखा सामान है जो भी आप निकाल के देना चाहते हैं मंदिर में, या किसी ब्राह्मण पंडित को भोजन कराते हैं तो और भी अच्छा है। लेकिन यदि आप सूखा सामान देते हैं, किसी मंदिर में देते हैं, तो आप ये सब दान कराएं। और याद रखें, चाहे आप 11 रुपये, 21 रुपये, 51, जितने भी पैसे रखेंगे, आपको पैसे सहित दान देना चाहिए। दक्षिणा आपको ज़रूर रखना चाहिए। इससे आपका व्रत है जो वो आपका सिद्ध होगा। आपका व्रत तब तक नहीं लगेगा जब तक आप उसमें दक्षिणा ना रखें। ध्यान रखें कि श्री हरि विष्णु का आप अभिषेक करेंगे सुबह उठकर। उनको जो भी हो ऋतु के अनुसार आप फल चढ़ाएंगे। और यदि इतवार बुधवार पड़ जाए तो आपके लिए एकादशी पहले से आपके लिए तुलसी तल तोड़ के रख लेना चाहिए। श्री हरि विष्णु की पूजा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा या श्री राम की पूजा या महादेव की पूजा, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, आप अपने इष्ट की बढ़िया से पूजा करें और उनका अभिषेक करें, उनका मंत्र जाप करें आप। और याद रखें कि भगवान शिव का यदि आप भक्त हैं तो आप उनका अभिषेक करेंगे तो उन्हें तुलसी दल नहीं चढ़ता है। लेकिन यदि राम, कृष्ण या भगवान विष्णु की आप पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, तो उनको तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इसके बिना उनका व्रत अधूरा है, उनकी पूजा अधूरी है। तो आप इतना ज़रूर से करें। आप पहले से याद रखें कि 11 के दिन, जो भी 11 पड़ती है साल की, 12 या 13 एकादशी जो भी हैं, आपको दिन देखकर आपके लिए तुलसी दल तोड़ना चाहिए। शाम के समय आप तुलसी दल नहीं तोड़ेंगे। इतवार बुधवार के दिन आप तुलसी दल नहीं तोड़ेंगे। और स्पेशली 11 के दिन तुलसी दल हमें नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी दल तो क्या, हमें किसी भी वृक्ष की फूल, पत्ती तथा कुछ भी हमें वृक्ष, बेलाएं, उनकी
एकादशी के दिन हमें नहीं तोड़ना चाहिए। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है आपको कि 11 दिनों तक तुलसी दल अपवित्र या बासी नहीं माना जाता है। तो आप दिन और समय देखकर तुलसी दल को तोड़ के रख लें, ताकि आप भगवान के भोग में और उनके अभिषेक में आप उनका तुलसी दल का इस्तेमाल कर सकें। भगवान शालक राम की यदि आप पूजा करते हैं तो भगवान शालक राम जी को तो तुलसी दल चढ़ता ही है। तो आप इस हिसाब से आप देख करके तुलसी दल तोड़ें। अब बात करेंगे हम इसके पारण समय की। फ्रेंड्स, 5 तारीख को जो व्रत रखेंगे तो दूसरे दिन 6 तारीख को सुबह 6 बजे आपके लिए व्रत तोड़ लेना है। 6 साढ़े 6 बजे तक, 6 से 7 बजे तक आप व्रत तोड़ सकते हैं। अब बात करेंगे इसकी कथा के बारे में। सो फ्रेंड्स, यूँ तो सभी एकादशियों के व्रत पापों को समाप्त करके अंत तक पुण्य प्रदान करते हैं, परंतु चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत तो जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देता है। सभी प्रकार की समृद्धि, सुख और अंत में मोक्ष प्रदायक होता है यह व्रत। इस एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का शास्त्रीय विधान आता है। अब बात करेंगे इसकी कथा की। सो फ्रेंड्स, अब तक सुनाए हुए कथाओं के लिए भगवान श्री कृष्ण की भांति भांति से साधुवाद करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, विधि विधान और महत्व के बारे में बतलाइए। यह भी बतलाइए कि इस दिन किस देवता की और किस प्रकार पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सभी पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का शास्त्रीय विधान आता है। आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक दिन महाराज मांधाता ने लोमश ऋषि से पूछा था। तब लोमश ऋषि ने उन्हें जो कथा सुनाई थी वही मैं तुमसे कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। देवताओं के खजांची कुबेर के बाग का नाम चैत्र रथ था। उस बाग में गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थीं। अनेक ऋषि मुनि भी वहां तपस्या करते रहते थे। स्वयं देवराज इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवराजाओं सहित वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने ऋषि को मोहित करने का विचार किया। वह भय के मारे उनके समीप तो गई, परंतु दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए वहां आ पहुंचे। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा की भौहों को धनुष कटाक्ष की डोरी, नेत्रों को संकेत और कुंचों की कुरी बनाकर मंजू घोष को सेनापति बनाया। मेधावी ऋषि भी युवा एवं हष्टपुष्ट थे और साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त भी थे। मंजू घोष ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नुपुरों की झनकार तथा नृत्य और हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हुए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर एक दिन मंजू घोष बोली, हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को आई हो, प्रातः काल होने तक चली जाना। मुनि के यह वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी रही और कुछ दिन बाद उसने पुनः मुनि से विदा मांगी। तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात भी नहीं हुई है, कुछ समय और ठहरो। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप जरा स्मरण कीजिए कि मुझको यहाँ पर आए हुए कितने वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि ने समय का विचार किया तो ज्ञात हुआ कि अप्सरा के साथ रमण करते हुए उनको 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बीत गए थे। यह ज्ञात होते ही वह अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत होने लगी। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए।
और उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वह बोले, मेरी कठिन परिश्रम से की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापनी और दुराचारी है। तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचनी हो जाए। मुनि के श्राप से मंजू घोषा उसी समय पिशाचनी हो गई। वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा के दीन वचन सुनकर मुनि बोले, अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और वह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से तेरी मुक्ति होगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम को चल पड़े। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। तब मेधावी ऋषि ने कहा, हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया। अब आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोष भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति पाकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमश ऋषि बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने तथा पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है और इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, सुरापात, गुरुपत्नी से प्रसंग आदि जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी के लिए पाप मोचनी की एकादशी की जो भी एकादशी है उन सभी की कथा करनी व पढ़नी चाहिए। बोलो एकादशी महारानी की जय। सो फ्रेंड्स, ये थी कथा। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा।